ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के वासी महाशक्तिशाली देवी देवता रहते हैं। अगर वो एक चुटकी बजाएंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए साधु संतों को कमज़ोर समझने की भूल ना कीजिएगा। करपात्री महाराज का श्राप चरितार्थ हो रहा है। अगर याद है, जिन सज्जनों को याद है ये बात, वो फिर से सोचें, इन पर मंथन करें। करपात्री महाराज ने कहा था कि हिमालय से एक साधु आएगा और जिसकी बात पूरा विश्व नहीं, पूरा विश्व मानेगा, भारत नहीं पूरा विश्व मानेगा, उसकी चर्चा होगी विश्व में, और वो पूरे संत समाज और सभाओं पर कब्जा कर लेगा और वही इस भारत का और विश्व का संचालन करेगा, वही चलाएगा। आज वही बात सत्य हो रही है, वही वाणी चरितार्थ हो रही है। अगर तनिक भी किसी को मेरी बात से आघात पहुंचता है, उनको बुरा लगता है, तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, हमको क्षमा कर दीजिएगा। मैं कुछ नहीं हूं और मैं राजनीति नहीं करता हूं और राजनीति करना भी नहीं चाहता हूं। बस मैं इतना चाहता हूं, इतना निवेदन है कि पशु पक्षियों और जो असहाय जीव जैसे नीलगाय आदि जो बछड़े छूटे हुए हैं, गोवंश हैं, गाय हैं, ये पानी बिना मर जा रहे हैं, इनको जल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप व्यवस्था कहीं से कर पाइए तो ज़रूर करिए, कोशिश कीजिए कि इनको जल की व्यवस्था ज़रूर हो जाए। और सरकार को भी चाहिए कि इसमें आवश्यक उसको कदम उठाना चाहिए। क्या सारी सुविधा मनुष्य के लिए ही दी जाएगी? जानवर भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं, तो उनको भी सुविधा देनी चाहिए। ये सरकार का विषय है, कोई आम आदमी इसको नहीं कर सकता है। अगर पूरा ये जो सरकारी अमला है, जितनी तेज़ी से एक मनुष्य के मरने पर दौड़ता है, जितनी तेज़ी से एक पुलिस किसी मनुष्य की दुर्घटना हो जाती है तो दौड़ता है, उसी तेज़ी से अगर जानवर के लिए दौड़ेगा तो इस सृष्टि में शांति छा जाएगी। अगर जानवर व्यथित है, जानवर को दुख है, वो रो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, ये प्रकृति चिघाड़ मार करके चिल्ला रही है, रो रही है, इसकी आवाज़ सुनो। अगर नहीं सुन पा रहे हो तो सृष्टि तुमको नाश कर देगी और नाश होने के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। पानी की व्यवस्था कौन कराएगा? पानी की व्यवस्था सरकार को चाहिए। सरकार इसमें ग्राम प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को और जो सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, निवेदन है हाथ जोड़ करके, प्रभु ये जो जानवर पानी बिना अपना पेशाब पी करके मर जाते हैं, जो डाल पर बैठे बैठे महीनों जल का इंतज़ार करते हैं और वो कब मर जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। एक गिलहरी एक पेड़ को अपना घर मानती है और जो व्यक्ति उस गिलहरी को देख करके ये सोचता है कि अगर हम रात में यहाँ नहीं रहते हैं तो इसको भोजन कौन देगा। तो अगर आप इतना सोचते हैं, इतनी व्यवस्था करना जानते हैं, आप भारतीय हैं, यही हमारा समाज है, यही हमारा परिवेश है, यही हमारी सोच है। इसी को भारत कहते हैं, इसी को भारतीयता कहते हैं, यही सनातन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ मछली पालन बना दिए हैं, अंदर तक हाँ, वो मछली पालन तो ये ठीक है, जो लोग करते हैं ये तो उनका विषय है, वो अपने लिए पाप की गठरी तैयार कर रहे हैं। और ये गठरी जिस दिन खुलेगी तो हिसाब चुकाना बहुत भारी पड़ेगा। देखिए किसी जीव, हाँ जानवर नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर से जाल लगा देते हैं तो उसमें जानवर जाते हैं, फंस जाते हैं। वो जहाँ खतरा समझते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। अभी कोई आम इंसान कहीं दाना डाल दे, उसके हाथ का दाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य जो है ये चालबाजी करता है, उनको धोखे से मार देगा पकड़ करके, कहीं जाल ना लगाया हो। वो विश्वास करते हैं तभी तुम्हारे घर पे जाते हैं, वो जानते हैं कि आपके यहाँ उनको जल मिल जाएगा तभी जाते हैं। और जिनके यहाँ पानी की टंकी लगी है उनसे निवेदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पानी की टंकी को ओवरफ्लो करें, क्योंकि जानवर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, वो देखते हैं कब इनकी टंकी से पानी निकलेगा और हमको एक घूंट पानी मिल जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है, जाल हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, प्रकृति जो चाहेगी वही होगा। ये सब नियम, ये सब प्रकृति की देन है। जो देख रहे हो आज जंगल जल रहा है, आग लगी हुई है, पूरे देश में एकदम हाहाकार मचा है, जगह जगह जो है हत्या हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बम गिर रहा है, लाशें 50-50 फीट ऊपर उड़ रही हैं। तो ये कुछ और नहीं, ये प्रकृति का पाप, यही जानवरों का श्राप है कि प्रकृति को जलना पड़ेगा। ये प्रकृति अगर उसका संरक्षण नहीं कर सकती तो ये जलेगी, क्योंकि श्राप से कोई नहीं बचा है। और रहा विषय आतंकवाद का, तो आतंकवाद कहाँ से जन्मता है? नफरत से जन्मता है। उनको सिखाया जाता है। आप एक बच्चे, दूधमुहे बच्चे को पाल करके उसको बताइए कि ये तुम्हारा दुश्मन है जन्मजात, वो जब तक बड़ा होता तब तक उसको यही बताया जाता है, तो उसको दुश्मन समझेगा, सामने पड़ेगा तो काट देगा। तो जब उसको मारने की मशीन बनाया जा रहा है तो उसमें उसका दोष नहीं है, दोष उस विचारधारा का है जो उस विचारधारा को पैदा करते हैं।
विचारधारा को पैदा करने वालों को ख़त्म कीजिए। वो तो मशीन को मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मशीन गई, दूसरी मशीन कल तैयार हो जाएगी। आप सभी को जय जय सीताराम। श्री राम लला सरकार की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा थे जो लगातार राष्ट्र और भारत के लिए बात करते हैं। ऐसे में देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, लगातार देख रहे हैं कि फायरिंग हो रही है और उनके ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं और पाकिस्तान बिलख रहा है और रो रहा है। बाकी आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसे नए कवरेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साहब।